नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 13 जून 2024 को ज्ञान व धन के ग्रह गुरु सौंदर्य व समृद्धि के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 20 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद फिर 28 नवंबर 2024 से अगले साल के शुरू तक वक्री अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करेगा। जी हाँ, आने वाले 20 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी वृषभ राशि के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन जिनकी उम्र 35 से लेकर के 50 साल के बीच है या फिर 60 साल से लेकर के 75 साल के बीच में है, उनके ऊपर बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अन्य की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ग्रोथ का कारक ग्रह कहा गया है, अर्थात बृहस्पति जिस नक्षत्र से भ्रमण करते हैं उसके गुणों में वृद्धि कर देते हैं। और यह जो रोहिणी नक्षत्र है ना दोस्तों, यह चंद्रमा का नक्षत्र है जो कि सुख, समृद्धि और सौंदर्य का कारक है। अतः जितने भी लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्लॉथिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अर्थात इन सेक्टर में जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, वे लोग अच्छे अवसर की तमन्ना अवश्य ही इस दरमियान कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से ही हुआ है, अर्थात अभी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर से ही चल रहे हैं। तो ऐसे में इस गोचर काल के दरमियान आपके अंदर धार्मिक भावना बहुत अधिक देखने को मिलेगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होने वाली है। जी हाँ, सांसारिक कार्यों में कुछ कम ही मन लगेगा और आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही रुझान देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि संघर्ष और नई शुरुआत को दिखाता है। इसलिए मेहनत आपकी बढ़ जाएगी इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते, चाहे फिर वह सेहत के दृष्टिकोण से हो या फिर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से। हालांकि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा, यह भी निश्चित बात है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे, अतः संतान की तरक्की होगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको इस दरमियान हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं उनको भी विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस व्यापार का होता है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन कराएंगे, जीवन साथी के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपको अपने व्यापार में विशेष धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, या फिर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी नए व्यापार की शुरुआत भी इस समयावधि में कर सकते हैं। देखा जाए तो विवाह के लिए भी यह परिवर्तन लाभप्रद ही साबित होगा, चाहे आपका वैवाहिक जीवन मधुर होना हो या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इस गोचर काल के दरमियान नया विवाह का प्रस्ताव आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके धर्म को मजबूत करेंगे, भाग्य को मजबूत करेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में उनकी ही राशि नवम भाव पर आती है।
फलतः जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। चाहे आप व्यापार के दृष्टिकोण से यात्रा करना चाहते हैं या फिर धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, आपके घर परिवार में कोई पूजा पाठ हो सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो भाग्य का कदम कदम पर आपको साथ देखने को मिलेगा, जिसके चलते न सिर्फ आपको करियर के क्षेत्र में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इस नक्षत्र परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस समयावधि में मेहनत से आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। जितना ज़्यादा आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपको मेहनत करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपको अपने जीवन काल में सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। बाकी आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि, आपके विवेक को जागृत करके अवश्य ही जीवन के हर क्षेत्र में आपको देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा स्थान जो होता है मूल रूप से वह आपके पराक्रम, पुरुषार्थ को ही दिखाता है, और वहाँ के स्वामी के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में, यह आप सूत्र के रूप में समझ लीजिए कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल और केवल पुरुषार्थ, पराक्रम और एफर्ट ही करना है। बाकी बृहस्पति के ऊपर आप छोड़ दीजिए, वह आपको अवश्य ही सफलता प्रदान करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होगा। छोटे भाई बहनों को भी काफ़ी हद तक धन प्रदायक साबित होंगे ये देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से गोचर करना अपने मित्र के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, बड़ा ही उत्तम साबित होगा। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। जी हाँ, आप भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्र का अनवरत लगातार जाप करते रहते हैं तो इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपको और कई गुना बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हो सके तो आप 2 मुखी, 5 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष, तीनों रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अपने गले में धारण कर लीजिए और बेहतर परिणाम इसका आपको मिलेगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।